हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पर बहुत ही सिंपल तरीके से 34 साइज के ब्लाउज़ की कटोरी की सिलाई बताने जा रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें क्या ज़्यादातर हमें अस्तर और मैन फैब्रिक को पहले ज्वाइन करना होता है। तो मैं आपको यहाँ पर बिना ज्वाइन किए हुए ही डायरेक्ट सिलाई बताती हूँ। तो इस तरीके से देखिए, हम यहाँ पर अस्तर को मैन फैब्रिक के ऊपर रखेंगे। तो हम सबसे पहले यहाँ पर जो तीरा पट्टी है उससे स्टार्ट करते हैं। तो इस तरीके से सीधी सिलाई लगा लेंगे। आप देखेंगे फ्रेंड्स, हमारी जो तीरा पट्टी का कपड़ा मैन फैब्रिक का वो थोड़ा बड़ा हुआ। मैं आपको आगे बताती हूँ कि क्यों बड़ा है। यहाँ पर क्या हुआ फ्रेंड्स कि जो हमारी तीरा पट्टी का अस्तर का फैब्रिक है वो हमें यहाँ पर छोटा पड़ रहा था। तो साइड से नीचे की तरफ से हमें बढ़ाना था इसे आधा इंच। तो इस तरीके से हमने इसको बढ़ाने के लिए मैन फैब्रिक को बड़ा ले लिए हैं। तो देखिए, इस तरीके से मैंने सीधी सिलाई लगा दी। अब इसके बाद में हम ऊपर से इस तरीके से पलटते हुए प्रेस सिलाई लगा देंगे, जिससे ये अच्छे से यहाँ पर हमें दिक्कत नहीं जाएगी। सीधी सिलाई लगा देंगे। तो आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से कर रही हूँ। तो अगर आपको तीरा पट्टी अस्तर की कम पड़ती है तो आप ये इस तरीके से जो मैन फैब्रिक है उसको बड़ा करके और इस तरीके से सिलाई लगा के इसे बढ़ा सकते हैं। तो जो फ्रेंड्स जो ऑलरेडी सिलाई जानते हैं, करते हैं, उनको तो ये सब चीज़ें पता होती है। लेकिन जो हमारे नए हैं, जिन्हें कम आइडिया होता है, वो इस तरीके से इसे सीख सकते हैं। तो मैं उनके लिए ये वीडियो लेकर आई हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, अब इसके बाद में हम जो मैन फैब्रिक है और अस्तर के फैब्रिक को इस तरीके से रखेंगे। तो देखिए, हमें हाफ इंच का यहाँ पर ये बड़ा मिल गया है। तो इससे हमारी जो तीरा पट्टी है वो नीचे की तरफ से हमें बड़ी मिल जाती है। अब यहाँ से देखिए फ्रेंड्स, हम इस तरीके से सिलाई लगा देंगे। तो ये हमारी यहाँ पर देखिए हाफ इंच की हमें तीरा पट्टी बड़ी मिल गई है। तो दोनों तरफ की पट्टियों को हम इसी तरीके से सेट करेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर। तो आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स कि इस तरीके से ये वाले आइडिया को कौन कौन करता है। तो आप ज़रूर बताइएगा कि मैं ही करती हूँ, आप लोग भी करते हो, तो मैं आप जानना चाहती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हम यहाँ पर इसे बढ़ा लेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर अस्तर का कपड़ा भी कम था, इसलिए हमें मैन फैब्रिक को बढ़ाना पड़ा, नहीं तो हम यहाँ पर अस्तर का कपड़े को भी ज्वाइन कर सकते। तो देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पर मैन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक लेंगे, एक साइड का पार्ट लेंगे, उसे इस तरीके से हम यहाँ पर रखेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कटोरी दो तरीके से ज्वाइंट होती है। तो फ्रेंड्स, इसमें मुझे ये वाला तरीका बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें यहाँ पर गले का और बाकी सब चीज़ें की फिटिंग बहुत अच्छी आती है। अगर हम यहाँ पर देखिए, पहले यहाँ पर हम कटोरी को रखते हैं इस तरीके से। देखिए, कटोरी को इस तरीके से रखेंगे हम, उसके ऊपर हम इस वाले जो हमारे साइड पट्टी है उसे रखकर सिलाई करेंगे। तो इसका मेरा कहने का मतलब ये है फ्रेंड कि यहाँ पर हमारी कटोरी वाला भाग नीचे की तरफ रहता है और जो हमारी साइड की तीरा पट्टी है उसका भाग हम ऊपर की तरफ रखेंगे और इसे आराम से यहाँ पर सिलाई लगा, धीरे धीरे हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हम धीरे धीरे यहाँ पर सेट करते हुए सिलाई लगाएंगे। तो इसमें ना ही तो हमारी तीरा पट्टी साइड पट्टी यहाँ पर ना ही तो बड़ी होएगी और ना ही तो हमारी कटोरी बड़ी होएगी, आराम से यहाँ पर, और गुलाई भी बहुत अच्छी बैठती है। तो इस तरीके से भी लगा सकते हैं, या फिर फ्रेंड्स इसे हम ऊपर की तरफ भी रख कर लगा सकते हैं कि हमें साइड पट्टी नीचे रख ली और कटोरी को ऊपर रख लिए। देखिए, अब दोनों एकदम सेम बैठे हैं फ्रेंड्स, बड़ा छोटा कुछ भी नहीं आया है। और आप यहाँ देख सकते हो कि मैंने अस्तर और मैन फैब्रिक को ज्वाइन नहीं किया है, बिना ज्वाइन के ही यहाँ पर सिलाई की हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमें कोई दिक्कत नहीं जाएगी फ्रेंड्स। ये देखिए, इस तरीके से आप देख सकते हो कि फिनिशिंग कितनी अच्छी आई है। अब यहाँ पर फ्रेंड डार्ट के लिए हम क्या करेंगे, इस तरीके से देखिए कपड़े को पहले अच्छे से करेंगे और उसके बाद में यहाँ पर हम इसे इस तरीके से सेट करेंगे जॉइंट से। जो जॉइंट आया है उसे थोड़ा सा फ्रेंड्स 2 सूत का हम बाहर निकालेंगे और इस तरीके से 3 इंच की हम डार्ट लगा लेंगे, डबल सिलाई लगा देंगे ताकि अच्छे से डार्ट पक्की हो जाए। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ नाप लगा लीजिएगा, साइड से 1.5 इंच का और ऊपर 3 इंच मैंने यहाँ पर अंदाज से ले लिए फ्रेंड्स, एकदम फिक्स बैठ चुकी है। अब इसके बाद में देखिए हम यहाँ पर तीरा पट्टी लगाएंगे। तो तीरा पट्टी को हम देखिए नीचे की तरफ रखेंगे। फ्रेंड्स, हम यहाँ पर तीरा पट्टी को ज्वाइन करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम ब्लाउज़ को नाप लेंगे कि हमारा हुक और आई पट्टी कितनी आ रही है। तो यहाँ पर हमारी फ्रेंड्स 7 आ रही थी, तो इस तरीके से हमें इसे कंप्लीट 7 करना है। तो देखेंगे फ्रेंड्स कि हम ये गले की तरफ से कितना, अगर गले की तरफ से हम ज़्यादा कटिंग लेते हैं तो फ्रेंड्स हमारा गला बड़ा हो जाएगा, दिक्कत जाएगी फ्रेंड्स, बक्खे गिरेंगे। तो इसके लिए फ्रेंड्स हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस तरीके से पहले हम गले को नाप लेंगे कि हमारा ये गला कितना आ रहा है। तो देखिए 4 इंच पे हमारा ये जॉइंट आ रहा है। उसके बाद में हम यहाँ से टेप घुमाएंगे तो 5 इंच पे ये आ रहा है। यहाँ पर भी हम इसी तरीके से नाप लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, 4.5 आ रहा है, आधा इंच शोल्डर की तरफ जॉइंट हो जाएगा। उसके बाद में हम देखिए इस तरीके से घुमाएंगे तो हमारा 5 इंच कहाँ पर आ रहा है। उसके बाद में फ्रेंड्स हम यहाँ पर देखिए
निशान लगाएंगे तो हम तीरा पट्टी को और जो कटोरी तरफ है उसे 1-1 इंच ज्वाइंट करेंगे। हम 1 इंच ऊपर छोड़ देंगे और नीचे की तरफ 1 इंच इस तरीके से। तो देखिए 4 इंच ये बचा और 3 इंच ये ले लेंगे तो 7 इंच हमारा कंप्लीट हो जाएगा और फिटिंग भी पर्याप्त बैठ जाएगी। तो इस तरीके से हम इसे रखेंगे। फ्रेंड्स कई बार क्या होता है जब हम भर में फिक्स नहीं लेते हैं, जो छोटे फर में उन्हें बड़ा कर कर काटते हैं तो हमें ये प्रॉब्लम आती है। तो उसके लिए भी मैंने आपको यहाँ पर बता दी। तीरा पट्टी हम नीचे रखेंगे, ऊपर से हम इस तरीके से रखते जाएंगे, डार्ट वाले को फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हम सीधी सिलाई लगा देंगे। तो ये एकदम फिक्स बैठ जाएगा। आपको यहाँ पर इसमें कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमारा ये वाला तैयार हो चुका है, आप देख सकते हो। इसके बाद में जो हमारा ये एक्स्ट्रा कपड़ा निकला हुआ है इसकी हम यहाँ पर इस तरीके से कटिंग कर देंगे। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से मैं आपको दूसरे पार्ट की भी यहाँ पर सिलाई बता दूंगी। तो ये हमारा जो एक पार्ट है ये तैयार हो चुका है, दूसरे पार्ट की भी हम इसी तरीके से सिलाई करेंगे। तो फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पर दूसरे पार्ट की भी सिलाई बता देती हूँ। तो इस तरीके से इसे रखेंगे और इसी के अपोजिट में हम ये वाला रखेंगे ताकि हमारा ये उल्टा सीधा ना हो। कई बार क्या होता है फ्रेंड्स एक ही तरफ के दोनों पार्ट रेडी हो जाते हैं तो उससे हमें बहुत दिक्कत होती है। तो पहले हम एक पार्ट को इसी तरीके से रखेंगे और दूसरे पार्ट को भी हम रख कर देख लेंगे, उसके अपोजिट डायरेक्शन में इसे रखेंगे। तो देखिए कटोरी को इस तरीके से सेट रखेंगे, इसके ऊपर हम इस तरीके से रखेंगे जैसे सेम पहले वाले पार्ट को करे थे इसी तरीके से हम दूसरे वाले पार्ट को करेंगे। तो इस तरीके से ज्वाइन करने से फ्रेंड थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन कटोरी की जो गुलाई है वो बहुत अच्छी बैठती है। तो आप जो साइड पट्टी के ऊपर कटोरी रखकर सिलाई करते हैं उसमें कई बार देखना एक तो हमारी कटोरी बड़ी हो जाती है या हमारा साइड पट्टी बड़ी हो जाती है। अगर इस तरीके से करेंगे तो हमारे दोनों पार्ट सेम आएंगे, थोड़ा बहुत ही आएगा बड़ा और नहीं तो सेम आएंगे और गुलाई भी बहुत अच्छी आती है। तो देखिए इस तरीके से हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। तो मेरा फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ा सा अस्तर का कपड़ा ही बड़ा हुआ है क्योंकि मैंने अस्तर का कपड़ा बड़ा ली थी। तो इस तरीके से देखिए हमारी अब यहाँ भी इसकी भी गुलाई मैं आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स ये इसकी गुलाई आप देख सकते हो एकदम फिनिशिंग से बैठी है, ये आप देख सकते हो। अब इसके बाद में इसमें भी हम डॉट लगाएंगे। तो सेम जैसे उसमें लगाए थे इसी तरीके से हम इसे फोल्ड करेंगे और यहाँ भी हम 3 इंच की डॉट लगाएंगे, 1.5 इंच इधर साइड से लेंगे और लंबाई में 3 इंच लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने मार्क नहीं करी और अपने अंदाज से ही लगाई हूँ क्योंकि आदत में आ चुका है फ्रेंड्स। तो देखिए इस तरीके से हमारी ये कटोरी तैयार हो चुकी है। अब इसी तरीके से इसमें भी हम तीरा पट्टी लगाएंगे। तो सेम प्रोसेस से लगाएंगे फ्रेंड्स। हमारा एक पार्ट बनकर तैयार हो चुका है, उस पर भी हम नाप ले सकते हैं या इस तरीके से भी हम यहाँ पर नाप लगा कर ही बना सकते हैं या उसको रख कर भी हम यहाँ पर निशान लगा कर बना सकते हैं। तो तीरा पट्टी नीचे रखेंगे और इस तरीके से ऊपर रखेंगे इस पार्ट को। तो फ्रेंड्स इस तरीके से लगाने से क्या होता है जो हमारी डार्ट होती है वो डार्ट को हमें फोल्ड करने में आसानी हो जाती है। नहीं तो फ्रेंड्स अगर हम ऊपर से लगाते तो डार्ट को फोल्ड करने में दिक्कत होती है, डार्ट दब जाती है, फिर हमें उसे कटिंग करना पड़ता है। तो कई बार ब्लाउज़ पहनने के बाद में जो कटिंग वाला भाग है वहाँ से सिलाई ब्लाउज़ फटने लगता है। तो इस तरीके से देखिए हम इसे भी कंप्लीट कर लेंगे और यहाँ जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम यहाँ पर कटिंग कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स हमारे ये दोनों पार्ट तैयार हो गया। अब इसमें हम हुक पट्टी लगाएंगे फ्रेंड्स, ये हुक वाला है। तो देखिए हमें कस्टमर के हिसाब से लगाना पड़ता है, कुछ सीधे हाथ पे लगाते कुछ उल्टे हाथ पे लगाते, तो वो आप अपने हिसाब से कस्टमर की डिमांड के हिसाब से कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम मेन फैब्रिक रखे हैं नीचे, ऊपर हमारा ब्लाउज रखे हैं, उसके ऊपर देखिए इस तरीके से हम सीधी 1/2 इंच छोड़ते हुए सिलाई लगाएंगे। अब इसे इस तरीके से सीधा करेंगे, यहाँ से हम कमर की तरफ से फोल्ड करेंगे, एक बार और फोल्ड करेंगे और दूसरी बार इसे फोल्ड करते हुए इस तरीके से हम यहाँ पर सेट करते हुए सिलाई लगाएंगे। तो यह हमारी फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आई पट्टी बनकर तैयार हो जाएगी। तो डायरेक्ट मशीन से भी आई पट्टी होती है या फिर हम हाथ से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स कस्टमर की डिमांड थी कि उन्हें हाथ से बनी हुई आई चाहिए थी, तो इसलिए मैं यहाँ पर नॉर्मल ही लगा रही हूँ। नहीं तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर मशीन से भी आई बना सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से हम यहाँ पर सीधा करेंगे और सीधी सिलाई लगा देंगे इस तरीके से। अब देखिए फ्रेंड्स यहीं से घुमाएंगे और थोड़ी सी दूरी पर हम 2 सूत की दूरी पर इस तरीके से एक सिलाई और लगा देंगे और इसी के बीच बीच में हमें यहाँ पर आई बनाना होता है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर हमारी ये आई पट्टी तैयार हो गई। अब इसी तरीके से फ्रेंड्स हम यहाँ पर
हुक पट्टी लगाएंगे। तो देखिए हुक पट्टी के लिए हम यहाँ अस्तर वाले कपड़े का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए डबल फोल्ड में मैंने अस्तर वाला कपड़ा ले ली हूँ, ये डबल फोल्ड है। इसे हम खुले हुए तरफ से इस तरीके से रखेंगे। 1/2 इंच को छोड़ते हुए हम यहाँ पर सीधी सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से कपड़े को थोड़ा सा बाहर निकालेंगे और कटिंग कर देंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम इस तरीके से एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर लेंगे। ऊपर से इस तरीके से पलटते हुए हम यहाँ पर सीधी सिलाई लगा देंगे। देखिए इस तरीके से करने से हमें फिनिशिंग अच्छी मिलती है। अब इसके बाद में फ्रेंड्स हम ये नीचे की तरफ से सब फोल्ड करेंगे और फोल्ड करते हुए फ्रेंड्स हम यहाँ पर सीधी सिलाई लगा देंगे। ये सीधी सिलाई इसलिए लगाना फ्रेंड्स क्योंकि हुक पट्टी लगाने के बाद क्या होता है फ्रेंड्स, ये पट्टी में अगर हम तुरपाई करते हैं या फिर वैसे ही रहने देते हैं तो वो निकल जाती है, उठती है। इस तरीके से सिलाई लगा देते हैं तो ये एकदम से फिक्स बैठती है। अब इसके बाद में फ्रेंड्स हम यहाँ पर देखिए पाइपिंग बनाएंगे। पहले हम गले को नाप लेंगे कि हमारा गला कहीं बड़ा छोटा तो नहीं हो रहा है, इस तरीके से। तो देखिए जो हमने निशान लगाए थे उसमें फिक्स आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए हम चाक की मदद से पहले हम निशान लगाएंगे, यहाँ तक सीधा लेंगे और इस तरीके से गुलाई देंगे। तो गुलाई हम देखिए यहाँ से लेके ये कटोरी का जो जॉइंट वाला भाग है उसी में देंगे, क्योंकि अगर हम इधर साइड में देते हैं तो ये हमारा गला फैल जाएगा। तो हम सिर्फ इतना ही देंगे। तो इसे इस तरीके से हम यहाँ पर गुलाई दे देंगे, डार्क कर लेंगे। दूसरे पार्ट के ऊपर हम इसे रखेंगे। तो जो हमारा 1 इंच हमने छोड़े हैं वो जो पट्टी लगाए हैं वो 1 इंच एक्स्ट्रा है। दोनों कटोरी के जॉइंट को मिलाएंगे, थोड़ा सा डब डब करेंगे, उससे चाक का निशान बन जाएगा और उसी पे हम थोड़ा सा इस तरीके से डार्क कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, और इसे हम यहाँ पर, तो ये हमारा गला जो दोनों हैं वो सेम तैयार होंगे, बड़े छोटे नहीं होंगे। अब यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर पाइपिंग पट्टी लेंगे और पाइपिंग पट्टी को इस तरीके से हम डबल फोल्ड कर कर रखेंगे। उरेब में कटी हुई है और पाइपिंग नॉर्मली जैसे बनाते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर पाइपिंग लगाई हूँ, तुरपाई पट्टी नहीं लगाई हूँ। हमें यहाँ पर क्या होता है फ्रेंड्स, कस्टमर की डिमांड के हिसाब से ब्लाउज रेडी करना होता है। तो किसी को पाइपिंग पट्टी पसंद होती है तो किसी को तुरपाई पट्टी पसंद होती है, तो उसके हिसाब से हमें यहाँ पर करना होता है। तो इस तरीके से हमें उरेब में कटी हुई जो एक्स्ट्रा कपड़ा निकला है उसे हम इस तरीके से काट देंगे। अब इसके बाद में हम देखिए इसे फोल्ड करते हुए इस तरीके से हम यहाँ पर पाइपिंग बना लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी किनारे से लगाते हुए हम यहाँ पर पाइपिंग बना लेंगे। तो हमारी ये पाइपिंग बनकर यहाँ पर तैयार हो जाएगी। तो दोनों पार्ट में इसी तरीके से हम पाइपिंग बनाएंगे तो हमारा गला एकदम गोल और सुंदर बनकर तैयार होगा। दोनों का साइज सेम रहेगा, बड़ा छोटा नहीं रहेगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने यहाँ पर इसे सिलाई कर कर कंप्लीट कर लिए हैं। ये एक साइड की हमारी पाइपिंग तैयार हुई है। इसी तरीके से हम दूसरे साइड की भी पाइपिंग को तैयार कर लेंगे। जो हमारा चाक का निशान है उसी के ऊपर से हम सिलाई चलाएंगे फ्रेंड्स, तो हमारा एकदम फिक्स बैठ जाएगा। आप देख सकते हो जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी कटिंग करना होता है फ्रेंड्स। यहाँ पर अगर आपको ये कटिंग नहीं करना होता है तो उसके लिए हमें यहाँ पर फर्मे फिक्स लगते हैं। तो हमारे यहाँ फर्मे हमारे पास जो रखे हुए थे हमने उसी से बढ़ाकर ही कटिंग करे हैं, इसलिए हमें थोड़ी सी ब्लाउज में सिलाई करते हुए कटिंग करना होता है। तो फ्रेंड्स इसके कटिंग की वीडियो भी मेरे चैनल पर डली हुई है, तो आप देख सकते हो। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे ये सिलाई कंप्लीट हुई। मैं आपको रख कर दिखाती हूँ। दोनों ही हमारे सेम तैयार हुए, गले की गुलाई भी दोनों की सेम तैयार हुई है, आप देख सकते हो। जो कटोरी की सिलाई है फ्रेंड्स वो भी सेम जगह पे आएगी। तो इस तरीके से देखिए गले की गुलाई भी हमारी एकदम गोल बनकर तैयार हुई है, जो पहनने के बाद एकदम फिक्स फिटिंग से बैठेगा। तो आप देख सकते हो इस तरीके से हमारी फिटिंग आ जाएगी। तो हमारा ये ब्लाउज़ यहाँ पर सिलकर तैयार हो चुका है। ये देखिए फ्रेंड्स।